अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीखने की सीरीज़ में ये हमारा लेक्चर नंबर 17 जा रहा है, जिसमें हम अभी तक हमने कंस्ट्रेंट लेआउट के बारे में 2-3 वीडियोस बनाई थी और पार्ट्स के अंदर हमने उसको समझा था। तो अब हम इस लेक्चर में कोई न्यू चीज़, जो नई चीज़ है वो नहीं सीखेंगे, ना किसी नए टॉपिक की तरफ जाएंगे। हम जो कंस्ट्रेंट लेआउट है उसको बाकायदा यहाँ पर एक लेआउट बनाने के लिए यूज़ करेंगे। ये मैंने एक सिंपल सा लेआउट बनाया है और यही वाला लेआउट मैं आपको अभी इस लेक्चर में बना के दिखाऊंगा कि कैसे बनाते हैं। तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी आसानी से और कितना स्मूथली ये जो कॉन्स्टेंट लेआउट है हमारे पास यूज़ होता है, और कितना जो है हमारे पास इसकी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो बाकी लेआउट से हमारे पास कितनी अच्छी है। तो ये जो है ये अभी तो फ़िलहाल ये एक्टिविटी एक रियल एक्टिविटी नहीं है, ये वर्क नहीं कर रही। जैसे ये फॉरगेट पासवर्ड है या साइन अप है या लॉगिन का है, ये बटन वगैरह वर्क नहीं कर रहे अभी। तो सिर्फ हम जो है सिंपल डेटा इंटर कर सकते हैं और सिर्फ ये जो लेआउट है ये हम बना रहे हैं। आगे जब हम इसी सीरीज़ में आगे चलेंगे एंड्रॉयड एप्लीकेशंस की सीरीज़ में, तो आगे हम कुछ एक दो वीडियो बाद शायद अगली वीडियो में या फिर उससे अगली वीडियो में हम इंटेंट्स को पढ़ेंगे। इंटेंट्स से फिर मैं आपको बताऊंगा कि इससे ये जो लॉगिन का पेज है, लॉगिन का बटन है, इस पर क्लिक करने से किसी नई एक्टिविटी को कैसे ओपन करते हैं, या फॉरगेट पासवर्ड है तो एक नई एक्टिविटी कैसे ओपन होती है, साइन अप का पेज है, या फिर यहाँ से ट्विटर, फेसबुक और गूगल के जो आइकॉन्स वगैरह ये हमने कैसे जो है यूज़ करने हैं, या क्लिक्स कैसे इनके हैंडल करने, तो वो फिर अगले वीडियोज़ में हम देखेंगे। फ़िलहाल जो हमारा टॉपिक है अभी तक, ये सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि ये जो लेआउट है ये कॉन्स्टेंट लेआउट कैसे यूज़ करके हम ये आसानी के साथ बना सकते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस प्रोजेक्ट के लिए हमें जो जो चीज़ें रिक्वायरमेंट है, एक हमारी ये जो आइकॉन्स है, एक ये ट्विटर का, फेसबुक का, गूगल का, ये आइकॉन्स हम पहले डाउनलोड कर लेंगे। और दूसरी चीज़ जो हमारे पास रिक्वायरमेंट है, हमारे पास ये तो हमारे पास लोगो इमेज है। आप ये कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, अपनी पसंद का कोई भी इमेज डाउनलोड करके यहाँ पर अपनी इमेज भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो चले हम पहले ये इमेजेस में आपको बता देता हूँ कि आइकॉन्स जो है आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपकी मर्ज़ी, आप एसवीजी फाइल्स भी डाउनलोड कर सकते हैं और पीएनजी फाइल्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं पीएनजी आपको बता देता हूँ, एसवीजी फाइल्स हम आगे किसी लेक्चर्स में आपको बताऊँगा। तो क्योंकि अगले वीडियोस में उनको एसवीजी फाइल्स को, वेक्टर एसेट्स को हम यूज़ करेंगे, तो इस वजह से मैं फिर अगली किसी वीडियोस में आपको एसवीजी बताऊंगा। अब पीएनजी की तरफ जाते हैं तो मैं यहाँ पर एक वेबसाइट है हमारे पास, flaticon.com। तो यहाँ से मैं सिंपली क्या करता हूँ, पहले मैं गूगल, मैंने इधर से ही डाउनलोड की हुई है ये इमेजेस। तो गूगल, मैं जैसे ही गूगल करके एंटर करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास कई सारे रिज़ल्ट आ जाते हैं और मैं कोई सा भी चूज़ कर सकता हूँ। मुझे जो है ये वाला थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगा, तो मैं इसको जैसे ही क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ पर एसवीजी में भी आ रहा है और पीएनजी में भी आ रहा है। एसवीजी मैंने आपको पहले कहा, अभी नहीं, बाद में हम पढ़ेंगे कि कैसे जो है इसको यूज़ करना है या डाउनलोड करना है। यहाँ से इसका ये साइज़ बता रहा है पीएनजी में। आप मेक श्योर करें यहाँ पर 24 या 32 जो पिक्सल्स है वो डाउनलोड कर ले, क्योंकि हमें छोटा जो है आइकॉन चाहिए। मैं ये 24 वाला यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। और जैसे ही 24 वाला, तो यहाँ प्रीमियम डाउनलोड है, एक फ्री डाउनलोड है, तो फ्री डाउनलोड के ऑप्शन को मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर दिया है। मेरे पास ये यहाँ से डाउनलोड हो चुकी है ये इमेज या ये आइकॉन जो है हमारे पास। यहाँ से इसी तरीके से मैं फेसबुक वाला आइकॉन भी यूज़ कर सकता हूँ। मैं आपके सामने ही डाउनलोड कर लेता हूँ ताकि आपको जो है इजी रहे। और मुझे ये वाला आइकॉन पसंद है, तो मैं ये वाला आइकॉन यहाँ से उठा के यहाँ से दोबारा इसका साइज़ 24 और इसको डाउनलोड, फ्री डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ से फेसबुक भी आ गया। और इसके अलावा हमारे पास एक ट्विटर था। आप ट्विटर के अलावा कोई और भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इस वीडियो के लिए हमने यही 3 यूज़ किए थे, तो मैं इसी तीनों को यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ से आपको कोई सा भी जो भी पसंद है आप वो डाउनलोड कर सकते हैं। मैं चलिए ये वाला या ये वाला डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ से मैं दोबारा साइज़ 24 और फ्री डाउनलोड, सॉरी मैंने डाउनलोड पे क्लिक नहीं किया था। तो ये हमारे पास तीनों इमेजेस डाउनलोड हो चुकी हैं। अब हम जो है इसको एक फ़ोल्डर में रख लेते हैं। अब यहाँ से आप देख सकते हैं हमारे पास, हमने एक डेस्कटॉप के ऊपर एक फ़ोल्डर है हमारे पास जिसमें हम ज़्यादातर इमेजेस जो है अपनी रख रहे हैं। तो मेरे पास ये देखिए फेसबुक का, गूगल का और ट्विटर के नाम से मैंने तीनों जो आइकॉन थे मेरे यहाँ पर पड़े हुए। और एक जो मैं लोगो यूज़ करूँगा, मैं ये वाला लोगो उसमें यूज़ करूँगा प्रोजेक्ट में। तो चलिए अब हम क्या कर लेते हैं, अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लेते हैं।
हमने एक न्यू प्रोजेक्ट यहाँ से ओपन किया है एम्प्टी एक्टिविटी सेलेक्ट करके, और हमारे पास डिफ़ॉल्ट हमारे पास जो लेआउट आता है वो कंस्ट्रेंट लेआउट ही होता है, और हम इसी को यूज़ करते हुए ये प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से मैं सिंपली ये जो टेक्स्ट व्यू है इसको हटा देता हूँ। तो मुझे सबसे पहले क्या करना है, मुझे ये बैकग्राउंड पहले बनाना है। ये ऊपर जो है ये ऑरेंज सा कलर है और नीचे ये वाइट सा जो बैकग्राउंड है। तो इस कलर के लिए मैंने यहाँ पर ये जो है दो कलर्स जो है यहाँ पर बनाए हुए हैं। आप अपनी मर्ज़ी से कोई से भी कलर्स बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये अभी बता देता हूँ कैसे ये कलर्स हम ऐड करते हैं। फ़िलहाल इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं जाता हूँ रिसोर्सेज के अंदर और वैल्यूज़ के अंदर। मेरे पास यहाँ पर कलर्स का एक फ़ाइल है, कलर्स की color.xml की एक फ़ाइल, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर हमारे पास ये दोनों हम कलर ऐड कर लेते हैं। ठीक है, अब आप कैसे ऐड करेंगे, आप भी सिंपली यहाँ पर ये टैग ऐड करेंगे। अगर कोई कलर ऐड करना चाहते, कलर कलर का टैग, और फिर आगे नेम आप कोई सा भी रख सकते हैं। मैं लेट से दे देता हूँ ABC कलर। मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ। ब्रैकेट जैसे क्लोज करेंगे तो यहाँ पे हमसे ये कलर मांग रहा है, तो मैं यहाँ से #000F000 मैंने 3 ज़ीरोज़ दे दिया, तो ये ब्लैक कलर है। आप इसके हिसाब से कोई सा भी कलर चूज़ करके यहाँ पर जो है यूज़ कर सकते हैं। मैं ये कलर आपको सिर्फ बताने के लिए कर रहा हूँ कि आप ऐसे कलर बना सकते हैं। मैंने ऑलरेडी यही दोनों कलर जो है बनाए हुए, तो मैं इन्हीं को यूज़ करूँगा। मैं इसको अब हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, आपको ये पता चल गया कि मैं कलर्स कहाँ से ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, एक तो हार्ड कोडेड वैल्यू भी आप यूज़ कर सकते हैं, मतलब बैकग्राउंड के अंदर ये वाला जो है कोड डाल के, लेकिन वो ज़्यादा प्रोफेशनल मेथड नहीं है। हम प्रोफेशनल मेथड जो है यहाँ पर जो XML फाइल्स होती है उनको ही यूज़ करते हैं। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं। पहले ये हमारे पास थीम कलर है और ये हमारे पास स्टेटस बार का कलर है। स्टेटस बार जो है हमारे पास इस चीज़ को कहती है, जो ऊपर ये क्लॉक जो है और ये सिग्नल वगैरह या वाईफाई का ये जो आइकॉन नज़र आ रहा है इसको स्टेटस बार कहते हैं। और ये जो बाकी ये सारा थीम है, ये जितना भी कलर नज़र आ रहा है। तो चलिए हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से ये कलर्स मैंने ऐड कर लिए। अब मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पर एक्टिविटी मेन के अंदर जाके यहाँ पर एक व्यू ऐड कर दूँगा। व्यू हम ज़्यादातर तब यूज़ करते हैं जब हम सिंपल एक जो है एक ब्लॉक ऑफ एक ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर ऐड करना चाहते हो, जिसके अंदर हम कुछ करना नहीं चाहते, जैसे बटन है या टेक्स्ट व्यू है। इस तरह का कोई व्यू नहीं है। व्यू हमारे पास सिंपल एक व्यू होता है जो नज़र आता है स्क्रीन पर। तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर इसकी जो विड्थ है वो मैं कर लेता हूँ मैच पेरेंट या फिर रैप कंटेंट, और जो हाइट है वो मैं 0 dp सेट कर लेता हूँ। अब 0 dp हमने जो है पहले से ही इसके बारे में पढ़ा था कि कांस्टेंट लेआउट में जो 0 dp होता है वो मैच कांस्टेंट होता है। ये मैं इसलिए सेट करता हूँ ताकि मैं फिर उसके हिसाब से जो बाइसिंग है, वर्टिकल बाइस, हॉरिजॉन्टल बाइस वगैरह सेट कर सकूँ। ठीक है, तो इसको मैं क्या कर लेता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ, पहले तो मैं इसको परसेंटेज दे देता हूँ। विड्थ की परसेंटेज आप देना चाहते हैं या हाइट की, तो मैं हाइट की परसेंटेज देना चाहता हूँ। अभी आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो मैं इसको 0.3 मतलब 30%, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास ये 30% जो है स्क्रीन इसी व्यू ने ले ली है। अब मैं क्या करूँगा, इसको एक बैकग्राउंड कलर देना चाहता हूँ। तो बैकग्राउंड में जैसे ही करूँगा तो यहाँ से मैं थीम कलर, मेरे पास पहले नंबर पर ही रहा है कि कलर्स के XML के अंदर जो थीम कलर के नाम से कलर है, क्या वो ऐड करना चाहते हैं, तो मैं इसी को ही सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास ये पहला कलर सेलेक्ट हो गया। लेकिन अब आप देख सकते हैं ये हमारे पास कॉन्स्टेंट्स का एरर आ रहा है। ये देखिए व्यू के नीचे रेड लाइन है, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं चारों जो साइड्स है वो हमारे पास कॉन्स्टेंट्स सेट नहीं है। तो मैं चारों जो है कॉन्स्टेंट्स इसको देना चाहूँगा। तो मैं यहाँ से इसको ऐप और लेआउट बॉटम टू बॉटम ऑफ पेरेंट, और मैं इसको लेआउट टॉप टू टॉप ऑफ पेरेंट, और यहाँ से मैं इसी तरीके से ऐप लेआउट और कॉन्स्ट्रेंट लेफ़्ट टू लेफ़्ट ऑफ पेरेंट और राइट टू राइट ऑफ पेरेंट, यहाँ से मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये चारों कॉन्स्टेंट मैंने जैसे ही दे दिए तो ये मेरे पास आप देख सकते हैं ये व्यू बिल्कुल मिड में आ चुका है, लेकिन मुझे मिड में नहीं, बिल्कुल 0 पोजीशन पर चाहिए। तो मैं क्या कर लूँगा, यहाँ से बाइसिंग वर्टिकल बाइस इसका 0 में सेट कर दूँगा। ये देखिए पहले नंबर पर आ रहा है लेआउट कॉन्स्टेंट वर्टिकल बाइस। ये सारे जो प्रॉपर्टीज़ है ये हमने पढ़ी हुई है, तो मैं इसको 0 सेट कर देता हूँ, तो ये बिल्कुल शुरू में चला जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या कर लेता हूँ, मैं ये वाला जो हमारे पास क्या नाम है व्यू था, ये हमने ऐड कर लिया है, ये जो पहला व्यू था। अब हम ये दूसरा व्यू ऐड करना चाहते हैं, तो मैं क्या करूँगा, दोबारा यहाँ से अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में जाता हूँ। एक और व्यू मैं ऐड करूँगा यहाँ से व्यू के नाम से, और मैं उसको भी जो विड्थ है वो रैप कंटेंट और जो हाइट है वो 0 dp सेट कर दूँगा मैं। ठीक है, इसको भी मैं यहाँ से जो है एक
क्या कर लेता हूँ कि मैं इसको पहले जो है इसको हाइट दे देता हूँ कि मैं कितने हाइट का चाहता हूँ। जैसे हमने इसको 30% का दिया तो इसको मैं जो है 80% का दे देता हूँ। तो मैं यहाँ से जो वर्टिकल परसेंटेज है या हाइट की जो परसेंटेज है, लेआउट कॉन्स्टेंट हाइट परसेंट, इसको मैं 0.8 कर देता हूँ। तो ये इसका मतलब है 80%। अभी आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने 80% दिया तो ये यहाँ से लेकर वहाँ ऊपर तक हमारे पास यहाँ पर शो हो रहा है। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि ये इसके नीचे आ जाए, मतलब ये इसके बॉटम के साथ अटैच हो जाए और साइडों से ये इनके साथ अटैच हो जाए, क्या नाम है, ये साइडों के साथ, अपने पेरेंट के साथ। तो मैं दोबारा वही काम करूँगा कि यहाँ से इसकी जो है कॉन्स्टेंट्स सेट कर दूँगा, राइट टू राइट ऑफ पेरेंट, इसी तरह लेफ़्ट टू लेफ़्ट ऑफ पेरेंट, और बॉटम टू बॉटम ऑफ पेरेंट, ये 3 सेट हो गए, और टॉप टू टॉप ऑफ पेरेंट। ये चारों जैसे ही मैंने सेलेक्ट कर लिए तो ये बिल्कुल मिड में आ जाएगा हमारे पास ये व्यू। और मुझे जो ये व्यू है ये मुझे मिड में नहीं चाहिए, मुझे ये कहाँ चाहिए, ये मुझे चाहिए यहाँ इसके बाद चाहिए। एक तो तरीका ये कि मैं क्या कर लेता हूँ कि मैं एक काम कर लेता हूँ, इसको चलिए इधर ही पहले रख लेते हैं। मैं इसको वर्टिकल जो है बाइसिंग देना चाहता हूँ, तो 22 वर्टिकल बाइस जो इसका मैं सेट कर लेता हूँ, ये मैं कर लेता हूँ 0.20% में दे देता हूँ। 20% सॉरी नहीं, ये मैं दे देता हूँ 60%, 80% या फिर 90%। ये आप देख सकते हैं 0.9 और या फिर 99, इसको मैं ऐसे ही, हाँ 0.99% जैसे ही मैंने किया है तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास, ये आप देख सकते हैं इसका जो वर्टिकल बाइस है वो मैंने 0.99 सेट किया है। तो ये हमारे पास बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ से लेकर नीचे यहाँ तक एंड तक जा रहा है। अब मैं क्या कर लेता हूँ कि ये जो यहाँ पर थोड़ा सा कर्व आ रहा है हमारे पास, मैं इसी जो फ्रंट वाला ये जो लेआउट है, ये वाला फ्रंट वाला जो है ये वाइट, इसका पहले बैकग्राउंड सेट कर लेता हूँ। या पहले मैं ऐसे कर लेता हूँ, यहाँ से नहीं, यहाँ से मैं जाता हूँ ड्राइबल्स के फोल्डर के ऊपर और यहाँ से राइट क्लिक करके मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे हम करते आ रहे हैं, जब भी हम कोई डिफ़ॉल्ट या कस्टम कोई चीज़ बनाना चाहते हैं, कस्टम बटन्स वगैरह या डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं, यहाँ से हम ड्राइबल रिसोर्स फाइल सेलेक्ट कर लेते हैं, ड्राइबल के ऊपर जाके राइट क्लिक करके यहाँ से हम जो रूट एलिमेंट है उसको शेप सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से मैं कह देता हूँ कि बैक अंडरस्कोर स्टाइल। मैं अब क्या करने वाला हूँ आपको अभी समझ आ जाएगी। जैसे ही मैं यहाँ पर आता हूँ तो मैं यहाँ से पहले तो एक हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, यहाँ पर मैं इसको शेप की प्रॉपर्टी होती है एंड्रॉयड कॉलम शेप, उसको मैं रेक्टेंगल शेप कर देता हूँ कि रेक्टेंगल शेप की चीज़ है हमारे पास। और यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ, मैं पहले सॉलिड सेलेक्ट कर लेता हूँ। सॉलिड हम तब यूज़ करते हैं जब हम बैकग्राउंड में कोई कलर ऐड करना चाहते हैं। तो मैं इसको कलर दे देता हूँ वाइट। अभी आप देख लेंगे ये साइड पे देखिए, ये मेरे पास एक स्क्रीन आ चुकी है। अब मैं यहाँ इसको जो कॉर्नर्स है उसको मैं अपने हिसाब से जो है रेडियस देना चाहता हूँ। तो मैं जो इसके टॉप कॉर्नर्स है लेफ़्ट और राइट टॉप वाले, उनको जो है टॉप राइट जो है उसका रेडियस मैं 40 dp दे देता हूँ, और जो टॉप लेफ़्ट है उसको भी मैं 40 dp का मार्जिन देना चाहता हूँ, सॉरी रेडियस देना चाहता हूँ। अब यही शेप मेरे पास यहाँ बन चुकी है। अब ये शेप मुझे क्या करना है, ये जो बैक स्टाइल का हमने डिज़ाइन बनाया, यहाँ पर मैं जाता हूँ, ये वाला जो व्यू है इसका जो बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी है, इसकी बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी के ऊपर मैं क्या कर लूँगा कि ड्रॉएबल के अंदर जाके यहाँ जो बैक स्टाइल का कलर है, सॉरी स्टाइल है जो हमने अभी सेट किया है, वो वाला मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारे पास वही बैकग्राउंड बन चुका है जो हम अभी यहाँ पर देख चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, अब मैं क्या कर लेता हूँ कि बाकी यहाँ पर एक लोगो मुझे लाना है और लोगों के नीचे एक वेलकम जो है टेक्स्ट लाना है। तो अब मैं क्या करूँगा, ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास कॉन्स्टेंट लेआउट की जो है एक क्वालिटी है कि आप देख सकते हैं हम जो व्यूज़ है हम ऐड कर रहे हैं, लेकिन हम उसके अंदर अंदर ये नहीं देख रहे कि हॉरिजॉन्टल पे क्या पड़ा हुआ है, वर्टिकल पे क्या पड़ा हुआ है, ये हम नहीं देख रहे। बस हम अपने व्यूज़ ला रहे हैं और उसको कॉन्स्टेंट्स दे रहे हैं और वो खुद जो है एक ही लेआउट के अंदर सारे सेट हो रहे हैं। अब मैं क्या कर लेता हूँ, पहले अपना जो है लोगो ले आता हूँ। तो लोगो लाने के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से मैं एक कार्ड व्यू सेलेक्ट कर लेता हूँ। कार्ड व्यू मैं क्यों सेलेक्ट करूँ, क्योंकि मुझे एक सर्कुलर लोगो चाहिए, उसके लिए मुझे डिज़ाइनिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी, या फिर मुझे कोई डिपेंडेंसीज है सर्कुलर इमेज की, सर्कल इमेज की, वो मुझे ऐड करनी पड़ेगी। तो उससे बेहतर है कि मैं यहाँ पर एक कार्ड व्यू यूज़ कर लेता हूँ और कार्ड व्यू के अंदर इमेज व्यू यूज़ करके मैं एक सर्कल इमेज बना सकता हूँ। ठीक है, तो ये कार्ड व्यू मैं यूज़ कर लेता हूँ, इसको मैं रैप कंटेंट कर देता हूँ, ये जो इसकी हाइट और विड्थ है, और इसको मैं यहाँ से जो है इसको क्लोज़ कर देता हूँ।
ये मेरे पास कार्ड व्यू बन चुका है। अब मैं इमेज लाने के लिए मुझे पहले अब ड्राइबल्स के फोल्डर में सारी इमेजेस लानी पड़ेगी या आइकॉन्स जितने भी हम यूज़ करना चाहते। तो मैं जाता हूँ अपने फ़ोल्डर में, यहाँ पर मैं फेसबुक का, गूगल का और ये जो लोगो है और यहाँ ट्विटर का, ये सारे सेलेक्ट करके Ctrl+C करके या कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से मैं, और यहाँ पे ड्राइबल के फोल्डर पे मैं क्लिक करके सेलेक्ट करके Ctrl+V कर देता हूँ। तो यहाँ से ये मैं ओके कर देता हूँ, ये भी ओके कर देता हूँ। तो सारी इमेजेस मेरे पास ये देखिए आ गई है ड्राइबल के फोल्डर में। अब मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे मुझे लाना है एक इमेज व्यू, क्योंकि मैं लोगो यूज़ करना चाहता हूँ। इमेज व्यू मैं यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ और मैं क्या कर लेता हूँ कि यहाँ पर इसको मैं कर देता हूँ 80dp, जो हमारा इमेज व्यू है, और इसको भी मैं 80dp सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, 80dp लाजमी नहीं है, आप कोई सा भी जो है इसको साइज़ दे सकते हैं। मैं अपने हिसाब से वैसे ही एक साइज़ दे रहा हूँ। ठीक है, इस कार्ड व्यू को मैं एक आईडी भी दे देता हूँ। अभी फ़िलहाल इसको मैं एक आईडी दे देता हूँ। ये आईडी क्यों दे रहे अभी आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, अभी मैं क्या कर लेता हूँ, इसका जो सोर्स है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। सोर्स सेलेक्ट कर लेता हूँ। सोर्स हमारे पास है ड्रॉएबल के अंदर हमारे पास लोगो इमेज। जैसे ही मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ तो आप ये यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं हमारे पास एक इमेज जो है आ चुकी है। अब ये इमेज मुझे कहाँ चाहिए, बिल्कुल यहाँ सेंटर में और बिल्कुल टॉप पे नहीं, थोड़ा सा डाउन चाहिए हमें। तो अब मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से मैं इसके कॉन्स्टेंट्स, ये जो कार्ड व्यू है इसके कॉन्स्टेंट्स सेट कर लूँगा, तो ऑटोमेटिकली मेरे पास ये सारा कुछ आ जाएगा। या इसको मैं यहाँ पर अगर चाहूँ तो इसको मैच पेरेंट भी कर सकता हूँ, मैच पेरेंट। अब मैं क्या कर लेता हूँ, ये जो कार्ड व्यू है इसकी जो विड्थ हाइट है वो मैं 80dp कर देता हूँ। इससे जो है मुझे सिर्फ कार्ड व्यू को जो है फोकस करना पड़ेगा और सारा कुछ जो है खुद ब खुद होता रहेगा। ये हो गया। अब मैं क्या कर लेता हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो कार्ड व्यू है इसके कॉन्स्टेंट सेट नहीं, इस वजह से यहाँ पर कार्ड में एरर आ रहा है। तो मैं वही कॉन्स्टेंट सेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, टॉप टू टॉप ऑफ पेरेंट और लेफ़्ट टू लेफ़्ट ऑफ पेरेंट, अपने हिसाब से मैं अपने कांस्टेंट सेट कर रहा हूँ। राइट टू राइट ऑफ पेरेंट, ये हो गया, और बॉटम टू बॉटम ऑफ पेरेंट, चारों कांस्टेंट्स मैंने दे दिए। अब ये बिल्कुल मिड में आ रहे हैं, लेकिन मुझे मिड में नहीं चाहिए, मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पर चाहिए ये। तो मैं इसकी जो वर्टिकल बाइसिंग है वो मैं सेट कर लेता हूँ। बाइस में जैसे ही लिखूँगा तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बाइस दोनों आ जाएंगे। वर्टिकल बाइस जो है अप डाउन को कहते हैं, तो मैं 0.1 कर लेता हूँ। तो ये यहाँ पर आ गया 10%। अब 10% मुझे नहीं चाहिए, 0.02 कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैं 0.02 कर लेता हूँ, आप देख सकते हैं बिल्कुल एग्जैक्ट मुझे इसी लोकेशन पर चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा इमेज व्यू सेट हो गया। अब मैं क्या कर लेता हूँ, ये जो कार्ड व्यू है इसको मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर हम एक कॉर्नर रेडियस ऐड कर देते हैं और बिल्कुल हाफ रेडियस ऐड करते हैं इसके साइज़ का। तो जैसे ही हम 40dp का रेडियस सेट कर देते, 80dp की विड्थ और हाइट है, तो बिल्कुल सर्कुलर इमेज हमारे पास बन चुकी है। तो यही हम चाहते थे। अब इसके नीचे ये जो इमेज व्यू है इसके नीचे मुझे चाहिए एक टेक्स्ट व्यू। तो मैं यहाँ पर एक और जो है टेक्स्ट व्यू ऐड कर देता हूँ और इसको मैं रैप कंटेंट और रैप कंटेंट कर देता हूँ। इसके अंदर मुझे क्या करना है, आईडी भी मैं साथ सेट कर देता हूँ। आईडीज़ देना लाजमी नहीं है, लेकिन मैं जो है आपको प्रेफर करता हूँ कि आप, या रिकमेंड करता हूँ कि आप दे आईडीज़, क्योंकि हम ज़्यादातर इनको आईडीज़ की मदद से यूज़ करते थे, इस वजह से आसानी हो जाती है। या कॉन्स्टेंट्स भी हम कभी कभार देते हैं ना, तो उसमें भी हमारे पास यूज़ होती है। तो मैं इसको आईडी दे देता हूँ, लेट्स से वेलकम अंडरस्कोर मैसेज, बस ये मैंने आईडी दे दी। अब यहाँ से मैं एक टेक्स्ट, इसकी जो प्रॉपर्टी है टेक्स्ट सेट कर देता हूँ और इसको मैं कह दूँगा वेलकम टू सिबगट्स लेक्चर्स। ये हो गया। अब ये आप तो ये यहाँ टेक्स्ट की प्रॉपर्टी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इससे बेहतर है मैं क्या कर लेता हूँ, मैं आपको एक नई चीज़ बताता हूँ। ये भी प्रोफेशनल तरीका नहीं है हमारे पास, ये हमारे पास सिर्फ एक जो है हार्ड कोडेड वैल्यू है और ये प्रेफर नहीं की जाती हमारे पास एंड्रॉयड में। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर ये जो वैल्यूज़ का फोल्डर है इसके अंदर हमारे पास strings.xml की फ़ाइल है। इसको ओपन करके यहाँ पर मैं, जैसे मैंने कलर बनाया था, यहाँ पर एक स्ट्रिंग रिसोर्स फाइल भी बना लेता हूँ। उसको मैं कहूँगा वेलकम MSG मैसेज, और मैं इसको क्लोज़ करूँगा जैसे ही, तो ये मुझसे मांगेगा कि क्या स्ट्रिंग ऐड करना चाहते हो। मैं यहाँ पर सिंपल यहाँ पर कहूँगा कि वेलकम टू सिबगट्स लेक्चर्स, ये मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग ऐड कर दी। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, इसको ये एरर इस वजह से दे रहा है क्योंकि यहाँ पर कॉमा हम जो है ऐसे नहीं यूज़ कर सकते, तो मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, ऐसे करके। अब मैं क्या कर लेता हूँ,
अपनी एक्टिविटी मेन में जाता हूँ और यहाँ पर मुझे ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर @स्ट्रिंग और स्ट्रिंग के अंदर क्या है, वेलकम MSG, तो हमारे पास ऑटोमेटिकली वही वाला मैसेज यहाँ पर स्क्रीन पर आ रहा है, वेलकम टू सिपर्स लेक्चर। अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि मैं इसको भी कांस्टेंट दूंगा और फिर कांस्टेंट देने के बाद यहाँ पर ये इमेज के नीचे मुझे यहाँ शो करना है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसको भी लेफ़्ट टू लेफ़्ट ऑफ पेरेंट, और जो इसका टॉप है वो मैं अब चेंज करूँगा, टॉप टू बॉटम ऑफ यूज़ करूँगा, टॉप टू टॉप ऑफ नहीं। मैं इमेज व्यू के नीचे लाना चाहता हूँ, लेकिन इमेज व्यू के नीचे लाने का मतलब कि मैं कार्ड व्यू के नीचे लाना चाहता हूँ, तो इसलिए मैंने कार्ड को आईडी दी थी। अब मैंने यहाँ पर टॉप टू बॉटम ऑफ और किसके नीचे लाना चाहता हूँ, कार्ड व्यू के, तो ये खुद ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर शो हो रहा है। अब मैं क्या कर लेता हूँ कि मैं इसके बाकी कॉन्स्टेंट भी सेट कर लेता हूँ, तो ये खुद ब खुद मिडल में आ जाएगा। अब मैं इसको इमेज ऐप और इसको राइट टू राइट ऑफ पेरेंट कर देता हूँ, तो ये पेरेंट के बिल्कुल राइट पे आ जाएगा। और जो इसका बॉटम है वो मैं पेरेंट के ही साथ कर देता हूँ नीचे, तो ये मिड पे आ गया, लेकिन मुझे मिड पे नहीं चाहिए, बिल्कुल इस कार्ड व्यू के बिल्कुल नीचे चाहिए। तो मैं इसको भी जो वर्टिकल बाइसिंग है, इसलिए मैं आपको बता रहा था कि ये जो बाइसिंग है ये हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, तो 0.01, तो ये तकरीबन इतना मैं सेट कर देता हूँ। अब ये जो बाइसिंग है ये आप 0 से लेकर 1 तक आप कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, लेकिन इससे कम और इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो ये हमारे पास सेट हो गया। अब इसका बाकी थोड़े से एट्रीब्यूट्स है, टेक्स्ट साइज़ है वो मैं तकरीबन 14 या 16 SP कर देता हूँ, SP, और जो टेक्स्ट कलर की प्रॉपर्टी है वो मैं वाइट सेट कर देता हूँ ताकि हमारे पास थोड़ा प्रोमिनेंट कलर दिखे। और इसके बाद मैं इसको थोड़ी सी पैडिंग देना चाहता हूँ ताकि थोड़ा अंदर की तरफ से ये बड़ा हो जाए। और क्या कर लेता हूँ कि इसका जो टेक्स्ट स्टाइल भी मैं चले दे देता हूँ और इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा और बोल्ड दिखे। ये आप बोल्ड ना भी करें तो फिर भी चल जाता है। ये आप जो है हमारे पास बैकग्राउंड सेट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में, ये वीडियो की लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा होगी तो मैं क्या कर लेता हूँ, मैं इसको आसान रखने के लिए एक अलग वीडियो में अब नीचे जो इसके बाकी एट्रीब्यूट्स है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देता हूँ, ठीक है। जो नेक्स्ट हम चीज़ें ऐड करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में बता